आयुर्वेद में पंच महाभूतों की चर्चा मिलती है। इसमें कहा गया है कि सृष्टि और मनुष्य शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। ये पांचों तत्व इंद्रियों के 5 गुणों के साथ भी जुड़े हैं। जैसे पृथ्वी तत्व को इंद्रियों के 5 गुण सुनना, छूना, देखना, चखना, सूंघना द्वारा जाना जा सकता है। जल की कोई गंध नहीं होती, लेकिन इसे सुना, छुआ, देखा व चखा जा सकता है। अग्नि को सुना, देखा व महसूस किया जा सकता है। वायु को भी सुन और महसूस कर सकते हैं। आकाश केवल ध्वनि का माध्यम है। इस नाटक में पंच तत्व 5 पात्रों के माध्यम से अपनी कहानी बताते हैं और अपने प्रयोग के लिए मानव जाति को सचेत भी करते हैं। इसी विषय पर आज हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, पंच तत्वों की कहानी। मंच के बीचों बीच एक बड़ी सी कुर्सी पर समय विराजमान है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज उसने उत्सव का आयोजन किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को भी आमंत्रित किया है। अरे वाह दादा, कितना सुंदर आयोजन है, एकदम स्वच्छ और सुव्यवस्थित। इतने दिनों बाद इतनी स्वच्छता और सुंदरता देखकर हृदय खिल उठा। यह आयोजन तुम सबके लिए ही तो किया गया है। मनुष्य जो मेरी श्रेष्ठतम कृति है, जिसमें तुम सबका अंश है, जिसके लिए मैंने तुम सबका निर्माण किया, वह तुम्हारा महत्व समझे, यही तो मैं चाहती हूँ। यह सब देखकर हमें अपने प्रारंभ के दिन याद आ गए हैं, है ना पृथ्वी? देखिए ना, कितनी दुर्बल और तेजहीन हो गई हूँ मैं। अपने उद्भव काल में जब मैं सूर्य से अलग हुई थी, तब मैं एक जलते हुए वाष्पपुंज के रूप में थी और उसी के समान तेजवान भी। हाँ पृथ्वी, तुम्हारे ताप से मेरा भी जन्म हुआ। सूर्य से अलग होकर तुम्हारे ठंडे होने की प्रक्रिया में बनी भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में आच्छादित हो गई। ये बादल मेरे रूप में बरसते तो थे, लेकिन तुम तो तब इतनी हठी थी कि मुझे ठहरने ही नहीं देती थी। मैं बेचारा तुम्हारी गर्मी से भाप बनकर फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता था। हाँ जल, तुम्हारे अथक प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि वायुमंडल में तुम्हारा कभी मन नहीं लगता था। कुछ दिनों के बाद तुम पृथ्वी पर दोबारा घंघोर वर्षा के रूप में आ जाते थे। करोड़ों वर्षों तक यही प्रक्रिया चलती रही। क्यों पृथ्वी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी हाँ, लेकिन मैं क्या करती? सूर्य से अलग होकर मेरे ताप में बस इतनी ही कमी आ गई थी कि मेरी ऊपरी सतह पर कठोर पापड़ी सी जम गई। मेरा भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आने लगी। इन्हीं सिकुड़नों से पहाड़ों और घाटियों ने रूप लिया। हाँ पृथ्वी, लेकिन तुम्हें जल का आभार मानना चाहिए, जिसने तुम्हें शीतल करने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दी। घंघोर वर्षा के रूप में जल ने तुम्हें इतना ठंडा कर दिया कि वह तुम्हारे धरातल पर ठहरने लगा और समुद्रों के रूप में एकत्र हो गया। जीवों की उत्पत्ति भी तभी संभव हो पाई। यह बात सही है कि मैं ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार बना, लेकिन यह कार्य अग्नि और वायु की मदद के बिना संभव नहीं था। वह कैसे? हुआ यह कि अनवरत मूसलाधार वर्षा के बाद जब पृथ्वी पर छाए बादल छटे, तब सूर्य के किरणों के रूप में मैं पृथ्वी पर पहुंची और जीव जंतु के उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन तब तक पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं थे, केवल ज्वालामुखी थे। इसलिए जब उत्पत्ति सबसे पहले समुद्रों में शुरू हुई। अरे वायु, कितना खाओगी? कुछ बोलो भी। मैं तो वायुमंडल से लेकर पृथ्वी के चतुर्दिक कई 100 मीलों तक फैली हुई हूँ। मुझमें तो कई गैसों का मिश्रण है। जीवन के आरंभ की शुरुआती दिनों में मेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रूप की अधिकता थी, जिसका कुछ मात्रा चट्टानों में कार्बोनेट की तरह जमा हुआ है और समुद्र में अवशिष्ट हो गई। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि
यह मेरे सतह के तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, वरना यह 21 से 14 डिग्री होती, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव से समुद्र जम जाते और जीवन की कोई संभावना ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक, लेकिन जीवों और वनस्पतियों की व्युत्पत्ति के लिए मेरे ऑक्सीजन रूप की ही आवश्यकता थी। इसके लिए तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि तुम न होते तो मुझ पर उत्पन्न जीवन और वनस्पतियां जीवित न रह पाती। वो तो है, मैं तो लाजवाब हूँ। हाँ, मुझे आज भी याद है जब जीवन के अंकुर पनप रहे थे, तब रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते क्लोरोफिल नाम का हरा पदार्थ पैदा हुआ था। इस हरे पदार्थ के एक विषय गुण यह था कि यह सूर्य के प्रकाश की उस उपस्थिति में जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता था। यह जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व बन गया। ये ही हरे रंग के एक कोशिकीय जीवन पौधों के रूप में विकसित हुआ और संसार में वनस्पतियों के विकास का कारण बना। धीरे धीरे तुम्हारा दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भर गया। दादा, प्रारंभ के समय सब कुछ कितना सुंदर था। मैं कितनी हरी भरी थी तब, चारों ओर जंगल ही जंगल। अब देखिए ना, कितना रंगहीन हो चुका है मेरा आंचल। इस विकास की सबसे विकसित कड़ी मनुष्य ही था। वह पहले अन्य जीवों की तरह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर था, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसने पहले तो अपने आप को अन्य प्राणियों से अलग कर लिया और अब भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा भेजे गए प्रकृति को ही नष्ट कर रहा है। मनुष्य प्रकृति की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया है कि उसने हम पांचों तत्वों की उपयोगिता को अनदेखा कर दिया है। पृथ्वी पर उपलब्ध मेरा 97% भाग खारा जल है, जो महासागरों और सागरों में पाया जाता है। मेरा मीठा और पेय स्वरूप तो बहुत ही कम है, जिसमें से 2.4% रूप बर्फ और शेष 0.6% हिस्सा नदियों, झीलों, तालाबों में पाया जाता है। फिर भी मनुष्य मेरी शुद्धता, स्वच्छता और संरक्षण के लिए सचेत नहीं है। यदि मैं समाप्त हो गया तो संपूर्ण जीव जगत समाप्त हो जाएगा। इस खतरे से वह बेखबर है। मेरी स्थिति भी तो यही है दादा, सब जानते हैं। यदि मैं बहना बंद कर दूं तो मनुष्य, वनस्पति, जानवर कोई नहीं बचेगा, लेकिन मनुष्य को इसकी परवाह ही कहाँ। अत्याधुनिक उपकरण से निकली गैसें और कारखानों से निकला जहरीला धुआं मुझे दिन पर दिन सांस की बीमारियों का कारण बना रहा है। मुझसे शुद्ध करने वाले मेरे मित्र जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, जिसकी प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गई है और बाढ़, भूकंप, चक्रवात, असमय वर्षा जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। वायु का कहना एकदम सही है। जंगलों के कटने और जहरीली गैसों से मेरी ओजोन की परत को नुकसान हुआ है, जिससे मेरी सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभावों को रोकने की क्षमता कम होती जा रही है। मेरी खोज तो मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, लेकिन प्रगति के अंधानुकरण का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आया है। मेरे ताप मनुष्य के लिए असह्य होते जा रहे हैं। आप सबका चिंतित होना स्वाभाविक है। मनुष्य और प्रकृति आप पांचों से ही मिलकर बने हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर अधिकांश हिस्सा जल का है। मनुष्य के शरीर में भी ज्यादातर जल ही है। जल वायु तत्व को बनाता है। वायु वनस्पति से आती है। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायु अग्नि तत्व को बनाता है। अग्नि से जो जलकर बचता है
वह पृथ्वी का तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है। आकाश में बादल से जल का बरसना जल तत्व को बनाता है। इस प्रकार जीवन में उपस्थित का चक्र चलता रहता है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम पंच तत्व मानव जाति को यह संदेश दे रहे हैं कि अपनी विचारधारा बदलो, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए उसके अनुकूल होकर चलो। प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखो, क्योंकि अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा।